Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। तो देखो वर्ड क्या है, डॉटर, DAUGHTER। आपको ये कहा जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स। अब यहाँ पे वोवल्स देखो क्या है, अगर मैं वोवल्स की बात करता हूं तो यहां पर वोवल्स है ए, और वोवल्स यहां पर क्या है यू, और वोवल्स क्या है यहां पर AUE। दीज आर द 3 वोवल्स, और बाकी क्या है कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स D, G, H, T एंड R। 5 कॉन्सोनेंट्स और 3 वोवल्स है। ओके, अब आपको क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, जिसमें क्या होने चाहिए 2 वोवल्स होने चाहिए, इसमें क्या होने चाहिए 2 वोवल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। 2 वोवल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 vowels can be selected। 2 vowels can be selected in, मैंने selected वर्ड यूज किया है बिकॉज आप A चूज करो, U चूज करो, U चूज करो, A चूज करो, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो यहां पर सिलेक्शन हो रहा है। सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन, दैट इज 3C 2 ways, दैट इज 3C 2 ways। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड देन 3 कॉन्सोनेंट्स, 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन। 5 कॉन्सोनेंट्स में 3 आपको सिलेक्ट करने, तो क्या हो जाएगा 5C3 ways, 5C3 ways। 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3 ways। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल आपने जो वोवल सिलेक्ट किया वो है A और U, और कॉन्सोनेंट आपने सिलेक्ट किया GHT। अब ये जो 5 लेटर्स हैं ये आगे पीछे होंगे तो एक नया वर्ड बनेगा नहीं बनेगा। जैसे अगर A की जगह U आ जाए और U की जगह A आ जाए, एक नया वर्ड बन जाएगा, बनेगा, ठीक है। ऐसे ही G की जगह H आ जाए, H की जगह G आ जाए, आगे पीछे जब ये होंगे तो एक नया वर्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है 5 लेटर्स, ये जो 5 लेटर्स आगे पीछे जब अरेंज होंगे, अरेंज क्यों, क्योंकि यहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। 5 letters can be arranged in 5P4 ways। This is a very important point of this question। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि भैया जब ये 5 लेटर, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं 3C2 into 5C3, दैट्स इट, वो गलत है। आपको इन लेटर्स को अरेंज भी करना है, क्योंकि जब ये लेटर्स आगे पीछे होंगे तो नए वर्ड्स बनेंगे। अरेंज करने का मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो यहां पर क्या आएगा 5P4 ways। देयरफॉर total number of words can be formed, therefore total number of words can be formed is equal to 3C2 into 5C3 into 5P4। इज इट क्लियर, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना, तो देखो जहां तक 3C2 की बात है, 3C2 क्या हो जाएगा, 3C2 विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 5C3 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल, अपॉन r फैक्टोरियल, एंड 5 - 3 2 फैक्टोरियल। 5P4 क्या हो जाएगा 5, नॉट 5P4, दिस इज 5P5। 5 लेटर है, 5 पोजिशन पर अरेंज होंगे, 5P5, दिस इज 5P5, दिस इज 5P5। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल
अपॉन n माइनस r, दैट इज 0 फैक्टोरियल, दैट इज 0 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ 3 फैक्टोरियल्स कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2, ये हो गया 2 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, बिकॉज हाईएस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे 3 है, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है आपकी दैट इज 120, दैट इज 120। तो ये हो जाएगा 120 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ 2 factorial and 2 factorial will be cancel out, 3 factorial will be cancel out, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4. Finally what we will have 3 into 5 into 2 into 120 into 2 into 120, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू क्या हो जाएगा 120, 12 3 जा क्या होगा 36, इट मीन्स 3600 words can be formed by using this word order having 2 vowels and 3 consonants with or without meaning. This is the complete answer of this question. Is it clear? ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।